सोचो कि आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में खड़े हो जो कि एक ऐसी मूवी या ऐसी वेब सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो जो कि आपने देखी ना हो, एंड फिर वहाँ पे खड़े होकर आप सोच रहे हो कि काश मैंने भी वो मूवी देखी होती तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होती। एंड अगर आपने ये सिचुएशन फेस की है देन टाइप अ वाई फॉर येस इन द चैट बॉक्स। पता है ऐसी सिचुएशन ना मेरे साथ तब होती थी जब मैं अपने कजन्स के साथ खड़ी होती थी एंड वो बात करते थे अपनी रीसेंट अर्निंग्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट्स, या फिर जब मेरे पापा मुझे बताते थे कि निफ्टी एंड सेंसेक्स कितना बड़ा या गिरा, तब भी मैं एकदम चुपचाप सिर्फ सुनती रहती थी बिकॉज मुझे भी फाइनेंस की बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। एंड अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली इलिटरेट समझते हो एंड इफ यू आर ऑल्सो नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द डिस्कशंस फॉर फाइनेंस देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। बिकॉज आज हम इस वीडियो में ऐसी बात करने वाले हैं हाउ फाइनेंशियल इलिटरेसी इज रियली बैड फॉर यू। फर्स्ट इज फिनेंशियल इलिटरेसी मेक्स यू लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। पता है ये इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले मुझे फिनेंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी बिकॉज आई डू नॉट कम फ्रॉम अ फिनेंस बैकग्राउंड। एंड जब भी लोग शेयर मार्केट्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते थे मुझे लगता था कि ऐसा पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है जिसके बारे में मुझे ABC भी ना आती हो। एंड इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम हो चुका था टू डिस्कस अबाउट द मैटर्स ऑफ फिनेंस। बट वंस आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज फॉर मनी टेल्स, यानी कि ये वाला चैनल जो आप देख रहे हो, I started gaining knowledge about basic financial concepts because to teach others I had to first educate myself. And in the span of last few months मेरी knowledge finance की बहुत better हो चुकी है and this has boosted my confidence too. But the finance की knowledge is just like basic knowledge of science and maths. हमें स्कूल में साइंस मैथ्स सिर्फ साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन बनने के लिए नहीं सिखाते हैं, पर इसलिए सिखाते हैं ताकि हम अवेयर हो सकें और अपने वर्ल्ड को बेटर समझ सकें। अब सोचो अगर हम बच्चों को सिंपल ये ना सिखाएं कि मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे एक चीज़ को खरीदना है और कितना चेंज वापस लेना है। एंड सिमिलरली फिनेंशियल नॉलेज इज जस्ट लाइक नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। अगर आपको बेसिक पैसे के बारे में समझ नहीं आएगा कि कैसे आपको अपने फिनेंस को मैनेज करना है then you won't be able to lead a confident and a self-sustained life. And secondly, financial illiteracy breeds ill-equipped adults. रिसर्च बताती है कि जिन यंगस्टर्स को इवन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिनेंस क्लियर नहीं होते उनके फ्यूचर में जाकर इवन क्रेडिट स्कोर्स खराब होते हैं, वो इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं एंड वो सेव भी नहीं कर पाते हैं कि जितना पैसा उन्हें अपना घर खरीदने के लिए एंड इवन डिसेंट लाइफस्टाइल बनाने के लिए चाहिए हो। एंड हमने भी पहले एक वीडियो रिलीज कर चुके हैं ऑन हाउ पीपल इन देयर 20s आर वेस्टिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी, एंड टू नो मोर अबाउट इट क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो। And that is why financial literacy can teach you on how to save, invest and even prepare a budget, keeping a long-term perspective in head. And thirdly, financial illiteracy makes youngsters prone to take a bad financial decision. अब आपने देखा होगा कि कई सारे young adults अपने दोस्तों के peer pressure में आकर जल्दी से जल्दी शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसी स्कीम्स में जो कि जाली होती हैं, यानी कि ऐसी स्कीम जो कि वेरीफाइड ना हो, या फिर वो गैम्बलिंग करते हैं या फिर कसिनोज में रातों रात पैसे लगाकर रिच बनना चाहते हैं। बट एक्चुअली जो इंसान फाइनेंशियली लिटरेट होता है ना वो ऐसे डिसीजंस नहीं लेता बिकॉज फर्स्टली उन्हें अवेयरनेस होती है कि कौन सी स्कीम्स सही हैं एंड कौन सी स्कीम्स स्कैम है, एंड सेकेंडली दे नो दैट गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन कसिनोज यानी कि अर्निंग मनी बाय डूइंग नथिंग इज नॉट गुड फॉर देम, सो दे नो वेयर टू इन्वेस्ट, how to invest and which is the right thing for them to do regarding their financial decisions. And fourthly, financial illiteracy makes it difficult to handle emergency situations. अब हमारी फैमिलीज कितनी बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जब हमें इमरजेंसी में फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पैसा टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक हॉस्पिटल बिल्स और मैनेजिंग सम क्राइसिस सिचुएशंस लाइक कोविड। अब ऐसी सिचुएशन में एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान इजीली बाहर आ सकता है बिकॉज फर्स्टली दे नो कि अगर उन्हें लोन लेना है तो कौन से सोर्सेज वेरीफाइड हैं, एंड सेकेंडली दे ऑल्सो नो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एन इमरजेंसी फंड, यानी कि एक ऐसा फंड जो आप अपनी सैलरी से हर महीने काटते जाओ जो सिर्फ आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बचाने के काम आ सके। And that is why financial literacy can save you from landing into an emergency situation and how to come out of it. And next, हमारे सभी पेरेंट्स का कंसर्न, lack of financial literacy makes us not realize the value of money.
अब पता है बचपन में जब मेरे पास पॉकेट मनी जब ख़त्म हो जाती थी और मैं अपने पापा मम्मी से दोबारा मांगने जाती थी तो वो पैसे तो दे ही देते थे, पर साथ में एक चीज़ भी बोलते थे कि पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो उनकी वैल्यू करना सीखो। अब उस टाइम पे तो ये बात समझ में आती नहीं थी, बट इस स्टेज पे बड़े होकर जब मैं खुद ही इंटर्नशिप से पैसे कमा कर अपने आप को मैनेज कर रही हूँ, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हूँ ऑन द टर्म्स ऑफ फिनेंस, तब मुझे एक एक रुपए की वैल्यू रियलाइज़ हो रही है कि कितना मनी सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और कैसे उसको एडिक्वेटली मैनेज करना है। एंड दैट इज़ वाई फिनेंशियल लिटरेसी आपको ये सिखा देता है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। एंड लास्टली, फिनेंशियल इलिटरेसी मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू गेट कॉट इन द साइकिल ऑफ डेट। अब हम लोग यंगस्टर जो होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर फ्रेंड आईफोन से बढ़िया पिक्चर्स क्लिक कर रहा है या फिर दोस्त लोग बढ़िया पिक्चर्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे ऑफ देयर लग्जरी वेकेशंस, तो हमारा भी मन करता है हम वैसी जाएं। और उन सब चीज़ों को स्पॉन्सर करने के लिए हम लेते हैं या तो EMI पे ऑप्शन या फिर अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो हमारी इंटर्नशिप का सारा पैसा कई बार EMI की पेमेंट करने में निकल जाता है या फिर क्रेडिट कार्ड की बिल भरने में। एंड दिस कीप्स अस कॉट इन द इनॉर्मस बिग साइकिल ऑफ डेट, जो कि लॉन्ग रन में हमारे को फिनेंशियल एंड इवन मेंटल स्ट्रेस देता है। बट फिनेंशियली लिटरेट लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं करते हैं, बिकॉज दे नो ऑन हाउ टू मैनेज एंड इवन अवॉइड डेट इन द लॉन्ग रन। एंड अब इन सभी रीजंस को देखने के बाद आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि दैट फिनेंशियल इलिटरेसी कैन रूइन योर लाइफ। पर पता है ये फिनेंशियल इलिटरेसी की प्रॉब्लम सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की है। एंड इस बड़ी सी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सोल्यूशन निकालने के लिए हमने एक पहल शुरू की है, यानी कि हमने मनी टेल्स ये वाला चैनल शुरू किया है, जिसके थ्रू हम स्टोरी टेलिंग यूज़ करते हैं टू टीच यू अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिनेंस। आप हमारे चैनल्स पे और सारे वीडियोस देख सकते हो कि कैसे हम मनी मैनेजमेंट के लेसन्स निकाल सकते हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्स्ट लाइक चाणक्य नीति एंड वेदास। And we have even used business case studies of Apple, IKEA, Starbucks and Sugar to make you understand the basic concepts of finance from these mega enterprises. तो अगर आपको financial literate बनना है तो पहला step आज लो. The first step you can take is hit the bell icon below to stay updated about our upcoming videos which will teach you about finance. यानी कि ऐसे videos जो आपको financial literacy की ओर ले चले.